मिस्टर ओबोत्रो, थोड़ा वेट भी नहीं कर सकते थे? वेट ही तो कर रहा हूँ, गार्डन में आओ। What? पहले मैं, नेहा की शादी पक्की हो गई है। रणवीर मान गया। अरे किच्चू, नहीं गोपाल। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। I know। नेहा बहुत खुश होगी ना? हाँ, फाइनली नेहा खुश होगी, हमेशा के लिए। मैं ना पहले नेहा से ही मिलने जाऊंगी, फिर आंटी जी से। I know, मुझे पता था। नेहा, निकी, रिया, माँ, इन सब से मिल लेती तो मेरी बारी कब आती, इसीलिए। गोपाल, कहाँ हो तुम? मुझे जाने दीजिए ना। क्यों? आंटी जी आ जाएगी। वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। आज आप लेट आओगे ऑफिस से? क्यों? नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। मुझे जाने दीजिए। क्यों? आंटी जी आ जाएगी तो मुझे जाना होगा। जाओ। I don't believe this. हमारी शादी पक्की हुई और आज सुबह सुबह आप मुझे यहाँ ले आए। रणवीर, आपको सर कहलाने का इतना शौक है, ये मैं नहीं जानती थी। नेहा, मैं सेलिब्रेट करना चाहता था, और इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। और वैसे भी हमारी स्टोरी भी तो यहीं से शुरू हुई थी ना। कैसी फिल्मी बातें लगती है ना। हम पास आए, फिर दूर हो गए, रिश्तों का टूटना और टूट के फिर से जुड़ना। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। कल का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, किस तरह माँ ने हम दोनों को ये रियलाइज करवाया कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं चाहते। और ये कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए कितना सीरियस है आप। आपने जो उस दिन कहा, आज तक मुझे किसी ने भी इतना जरूरी नहीं समझा रणवीर। क्यों? मैं भी तो तुम्हारे लिए उतना जरूरी हूँ जितना तुम मेरे लिए हो ना? तुम मेरे साथ दोगी ना? सोच कर बोलना। अगर तुम हाँ कहोगी तो ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसके बदले में आई प्रॉमिस, तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा मैं। I promise. Stand by me. Walk with me forever. रणवीर के घर वाले तो शादी जल्दी करना चाहते हैं। कैसे होगा इतनी जल्दी? हम लड़की वाले, कितनी सारी तैयारियां करनी होती है, समझ से नहीं है कोई। कैसे होगा सब कुछ? आंटी जी, कुछ करने से पहले आप ये पी लीजिए। तू भी नहीं समझती न्यूट्रिशन। क्या घूम है, कैसे होगा ये समझ नहीं। माँ, पी लेना जूस। अब तो पीना ही पड़ेगा। लो लो, जल्दी पीजिए। सच में समझ में नहीं आ रहा है कुछ।
कैसे होगा सब? तू टेंशन क्यों ले रही है? मुझे सिर्फ ऑर्डर देना है सबको, सबको भी नहीं, सिर्फ मेरे को। मुझे बता क्या टेंशन है, मैं सॉल्व कर दूंगा। हाँ, ये लो। फिर मत बोलना कि मैं कोई काम टाइम पे नहीं करती। ये कौन सा काम किया तूने? इतना बड़ा काम किया है मैंने अपनी लिस्ट ना अभी से रेडी कर दी है। तेरी कौन सी लिस्ट है? भैया आप कभी कुछ नहीं समझते। अरे बड़ी बहन की शादी है और इतना बड़ा काम तो होगा ही। एक एक फंक्शन के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करना, उनके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी एंड देन उसके साथ मैचिंग शूज एंड हाँ, समझ गए। तूने अपनी शॉपिंग की पूरी लिस्ट बना दी है। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बड़ा काम किया तूने मेरा, सच में। जा अब कुछ काम कर ले और मैं तो हुई सबसे बेस्ट। क्यों दी? देख, बच्चों को तो अपनी पड़ी है। यहाँ हम रणवीर के घर वालों से मिले भी नहीं अब तक। मतलब तू तो मिलकर आ गया, पर अब सोच रही हूँ कि मैं भैया भाभी जाकर मिलाते हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि आगे क्या सोचा है उन्होंने। कोई मुहूर्त निकाला है या हमें निकालना है? माँ तू चिंता मत कर, तू जा मामा मामी के साथ में मिला उनसे, और अगर तुझे लगे मेरा आना जरूरी है तो मुझे भी कह दे। नहीं, वैसे तू तो मिलाया ना उनसे, अब तेरी जरूरत नहीं है, हम बड़े संभाल लेंगे। वैसे भी तेरी मामी कह रही थी कि आजकल तूने काम में दिल लगाना छोड़ ही दिया है बिल्कुल। दिल ही तो लगाया है मैं। मैंने भी यही कहा उनसे। अच्छा ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। आंटी जी वो दवाई। बैठ ना। बहन की शादी से कितना खुश है मेरा बेटा, इतना शांत मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। नजर ना लगे मेरे बेटे को। आंटी जी मैं चलती हूँ। डॉक्टर दीदी, हाँ? आपके लिए ये आया। मेरे लिए? ये क्या है? हम बोलकर बताएं? नहीं, वो मैं देख लूंगी, आप जाइए। ठीक। भेजने वाले ने नाम तक नहीं लिखा है, लेकिन मैं गेस तो कर सकती हूँ कि किसने भेजा है। तुम्हें साड़ी में देखा तो है, पर तब तुम किसी और के लिए सच कर आई थी। इस बार सिर्फ मेरे लिए ये पहन कर आना। 8 बजे। मैं ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ। देव। वाओ, So beautiful. मैचिंग इयररिंग्स और नेकलेस भी। मिस्टर ओबो, तो आपने इतना सारा कुछ किया सिर्फ मेरे लिए। इसीलिए जब मैंने आपको पूछा कि आप शाम को लेट आओगे तो आपने कुछ नहीं कहा। वेरी स्मार्ट। अरे बाबा, मिस्टर दीक्षित, तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। अब मैं ये आपके फैमिली के सामने कैसे पहनूं?